आखिर वह घर से बाहर निकला। उसने डाकुओं की गोलियों की कोई परवाह न की। वो प्लान अपने मन में योजना बनाते बनाते आखिर वह घर से बाहर निकला। उसने डाकुओं की गोलियों की कोई परवाह ना की। उसे कोई चिंता नहीं था कि मुझे गोली लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा। वो बिना परवाह किए हुए वह तो चाहता था कि डाकू अब यहाँ से वापस ना जाए। वो चाहता था कि डाकू यहाँ से वापस ना जाए, उसको मार दिया जाए। सतीश अंधेरे में छिपता हुआ कई घरों में गया और लोगों को डाकुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार करने लगा। वो छुप कर हर घर में गया, अंधेरे के द्वारा सभी के घर में गया और डाकुओं पर हमला करने के लिए, डाकुओं का मुकाबला करने के लिए सभी अपने पड़ोसियों को तैयार करने लगा। समय कम था, डाकुओं की संख्या ज्यादा थी। जो समय था बहुत कम था, लेकिन डाकुओं की जो संख्या थी बहुत ज्यादा थी। फिर निहत्थे ग्रामवासी डाकुओं से भला कैसे टक्कर ले सकते थे, किंतु सतीश का साहस देखकर वे उसके साथ देने के लिए तैयार हो गए। जितने भी ग्रामवासी थे वो सभी किसका सतीश का साहस देखकर उसका सभी साथ देने के लिए आगे बढ़े और तैयार हो गए। धीरे धीरे ग्रामवासियों ने मामचंद का घर घेर लिया। डाकू मामचंद के घर से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। कठिनाई यह थी कि ग्रामवासियों के पास रोशनी का साधन न था। मतलब बस यहाँ पर एक चीज की परेशानी थी कि कठिनाई थी कि वहाँ पर रोशनी बिल्कुल नहीं थी, अंधेरा था, चारों ओर अंधेरा था, जिसके कारण वहाँ बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही थी। वे यही नहीं देख पा रहे थे कि डाकू कितने हैं और किस जगह से छिपकर गोली चला रहे हैं। दूसरी ओर डाकुओं के पास टॉर्च थी। वे उसकी रोशनी बाहर फेंककर गोलियां बरसा रहे थे। गांव के लोगों ने मोर्चा तो बना लिया था, किंतु अभी आक्रमण का अवसर नहीं मिल रहा था। वहां पर जो था उस गांव में जो है लाइट की रोशनी की कमी थी, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयां आ रही थी। वे यही नहीं समझ पा रहे थे कि कहाँ पर डाकू है और कितने डाकू है, किस जगह है। तो इन सब में उनको परेशानी आ रही थी ग्रामवासियों को डाकुओं से मुकाबला करने में, रोशनी के कारण। इधर साहसी सतीश दबे पांव मामचंद के घर की दीवार पर चढ़ गया। जो साहसी बालक 13 वर्षीय सतीश था, वह पैर दबा दबा कर अपने मामचंद के घर की दीवार पर चढ़ गया। वहां से वह उस घर के छज्जे पर जा पहुंचा। उसने अंधेरे में हो रही हरकत को देखकर वहां डाकुओं के होने का अंदाजा लगा लिया। उसने वहां जो डाकुओं की हरकतें हो रही थी उसको उसने देखकर वहां डाकुओं का जो है अंदाजा लगा लिया कि हाँ, यहाँ पर ही जो है डाकू हैं। फिर उसने एक ईंट उठाकर ठीक निशाने पर मारी। ईंट डाकू को तो नहीं लगी, लेकिन एक बंदूक पर को लगी और उस बंदूक के 2 टुकड़े हो गए। उसने जो ईंट उठाकर मारा, ईंट उसको डाकू को तो नहीं लगा, मगर डाकू के जाकर बंदूक पर लगा, जो कि बंदूक जो है 2 टुकड़े हो गए। कि स्टूडेंट्स